हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है दो काली जेठानी तीन गोरी देवरानी। यह कहानी एक गांव की है जहां एक संयुक्त परिवार में दो काली जेठानियां और तीन गोरी देवरानियां साथ रहती थी। इस कहानी में समाज की मानसिकता, स्वार्थ, ईर्ष्या और अंत में सच्चाई और समर्पण के मूल्य को दर्शाया गया है। गांव के एक बड़े घर में पांच भाई अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। सबसे बड़े भाई रामू की पत्नी कमला और दूसरे भाई श्यामू की पत्नी सुशीला दोनों सांवली थी। तीसरे, चौथे और पांचवें भाई रघु, गोपाल और मोहन की पत्नियां क्रमशः राधा, रेखा और पूजा गोरी थी। सभी बहुओं के बीच बाहरी दिखावे को लेकर अक्सर बातें होती थीं। गोरी देवरानियां अपने रूप रंग का मजाक बनाकर काली जेठानियों को नीचा दिखाने की कोशिश करती। कमला और सुशीला मेहनती और सरल स्वभाव की थीं। वे सुबह जल्दी उठकर पूरे घर का काम करती। घर की साफ सफाई से लेकर रसोई तक का काम वे निस्वार्थ करती। इसके विपरीत गोरी देवरानियां अपने रूप रंग का घमंड दिखाती और काम से बचने की कोशिश करती। वे अक्सर नई नई साड़ियों, गहनों और श्रृंगार में व्यस्त रहती। घर में काम बांटने के नाम पर भी काली जेठानियों को सबसे ज्यादा काम दे दिया जाता। गोरी जेठानियां अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा बहुत काम कर देती। कमला और सुशीला ने यह सोचकर चुप्पी साध रखी थी कि घर की शांति बनी रहे। त्योहार का समय आ गया। घर में खूब चहल पहल थी। हर साल की तरह इस बार भी रसोई का सारा जिम्मा कमला और सुशीला के कंधों पर था। उन्हें सुबह से लेकर रात तक पकवान बनाने में लगना पड़ता। गोरी देवरानियां केवल सज-धज कर मेहमानों के सामने हंसती खिलखिलाती। इस बार कमला और सुशीला ने तय किया कि वे चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने रसोई का काम बांटने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राधा, रेखा और पूजा ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों तो काम के लिए ही बनी हो। हमारा काम बस खूबसूरत दिखना है। त्योहार के अगले दिन की बात है। घर में बड़ी दावत रखी गई थी। सैकड़ों मेहमान आने वाले थे। कमला और सुशीला ने रात भर जागकर सारी तैयारियां की। सुबह गोरी जेठानियां अपने कमरों में आराम कर रही थीं। रसोई में अचानक गैस लीक होने के कारण आग लग गई। कमला और सुशीला अंदर थी। उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों झुलस गईं। यह देख गोरी देवरानियां घबरा गईं, लेकिन उन्होंने मदद करने के बजाय बहाना बना दिया। इस हादसे के बाद कमला और सुशीला का इलाज शुरू हुआ। पूरे गांव में गोरी देवरानियों की लापरवाही और स्वार्थ की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि जिनके लिए कमला और सुशीला ने अपनी जान जोखिम में डाली, उन्होंने ही उन्हें अकेला छोड़ दिया। इस घटना ने परिवार की सोच बदल दी। भाइयों ने अपनी पत्नियों को समझाया कि घर केवल रूपरंग से नहीं, बल्कि प्यार और समर्पण से चलता है। गोरी जेठानियां अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए कमला और सुशीला से माफी मांगने गईं। कमला और सुशीला ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी, अब से घर का काम सब मिलकर करेंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन असली सुंदरता हमारे कर्मों में होती है। परिवार और समाज तभी सुचारू रूप से चल सकते हैं जब सभी एक दूसरे के साथ बराबरी और सम्मान का व्यवहार करें। आग की घटना के बाद कमला और सुशीला अस्पताल में भर्ती थीं। पूरा परिवार चिंता में डूबा था। इस दौरान रामू और श्यामू को अपनी पत्नियों की मेहनत का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कमला और सुशीला के बिना घर की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी। दूसरी ओर राधा, रेखा और पूजा को भी यह समझ में आया कि
उन्होंने अपने स्वार्थ और दिखावे के चक्कर में अपनी जेठानियों के साथ कितना अन्याय किया। कमला और सुशीला अस्पताल से ठीक होकर घर वापस आईं, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कुछ महीनों तक आराम करने की सलाह दी। ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी गौरी देवरानियों के ऊपर आ गई। पहले दिन ही रसोई संभालने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राधा ने सब्जी काटते हुए अपनी उंगलियां काट ली। रेखा से आटा गूंथते समय आटा गिर गया और पूजा ने खाना बनाते समय दाल जला दी। परिवार के अन्य सदस्यों ने यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे गौरी जेठानियां समझने लगी कि रसोई का काम आसान नहीं है। उन्हें महसूस हुआ कि कमला और सुशीला न केवल परिवार का ख्याल रखती थीं, बल्कि सभी के आराम और खुशी के लिए बिना किसी शिकायत के दिन रात मेहनत करती थीं। एक दिन राधा ने रेखा और पूजा से कहा, हमने हमेशा उनकी काली रंगत का मजाक उड़ाया, लेकिन असल में उनके दिल और कर्म कितने उजले हैं। हमें उनके जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद गौरी जेठानियों ने मिलकर कमला और सुशीला से माफी मांगी। कमला ने कहा, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में हमें सम्मान देना है, तो अपने काम और व्यवहार से साबित करो। तीनों ने यह वादा किया कि अब से हर काम में सभी बराबरी से भाग लेंगे। अब घर में हर काम बारी बारी से होने लगा। रसोई, साफ सफाई, बच्चों की देखभाल, सबके लिए जिम्मेदारियां बांटी गईं। इससे न केवल काम आसान हुआ, बल्कि सभी के बीच मेलजोल भी बढ़ा। गांव की अन्य महिलाएं भी इस बदलाव को देखकर प्रेरित हुईं। उन्होंने देखा कि किस तरह एक परिवार ने अपनी समस्याओं को सुलझाकर सामंजस्य स्थापित किया। यह घटना पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। हालांकि कमला और सुशीला अब ज्यादा काम नहीं करती थीं, लेकिन वे गौरी देवरानियों को समझाने और सिखाने में मदद करती थीं। उनकी समझदारी और धैर्य ने परिवार को जोड़ने का काम किया। समय के साथ परिवार में खुशहाली लौट आई। अब कोई किसी के रंगरूप या काबिलियत का मजाक नहीं उड़ाता। सभी ने यह समझ लिया कि परिवार की असली ताकत उसकी एकता और परस्पर सम्मान में है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भेदभाव और अहंकार केवल रिश्तों को कमजोर करते हैं। असली खूबसूरती हमारे विचारों और कर्मों में होती है। जब हम एक दूसरे की मदद और सम्मान करते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।